तो दोस्तों ये है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो कि एसवीबी बैंक है, एसवीबी बैंक नहीं है। ये है दूसरा बैंक जो कि आज 63% से ज्यादा करंट हो चुका है और सिर्फ ये एक दिन का चार्ट है, यानी कि एक दिन के अंदर ही 63% गिर चुका है लगभग लगभग, और इसके अंदर ट्रेडिंग रोक दी गई है। अब चलिए जरा इसका 5 दिन का हम चार्ट देखते हैं। तो 5 दिन में हम देखते हैं ये कहां पे था। 5 दिन में $115 पे था और आज ये लो इसने जब बनाया था तो लो इसने करीब $19 का बना दिया था 13 मार्च को 10:30 पे। उस समय जो इसमें बहुत ही ज्यादा भयंकर वोलेटिलिटी मची थी, क्योंकि एसवीबी बैंक के लेकर के जो क्राइसिस और पैनिक लोगों के अंदर डर है, और एसवीबी के अंदर भी ट्रेडिंग रोक दी गई है। उसके बाद जो है ये दूसरा नंबर ये फिर एक डिफॉल्ट होने की कागार पे आके खड़ा हो गया, यानी कि एसवीबी के बाद एफआरसी बैंक। तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है जो कि यूएस का बैंक है, और यूएस का एक दूसरा बैंक है जिसकी भी नेट एसेट भी कई बिलियन डॉलर में है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस एक फिर खड़ा हो जाता है कि क्या अब इसके बाद एसवीबी के बाद दूसरा नंबर इसका आ गया, तो लोगों के अंदर और पैनिक आया। फिर इसी तरह से आज डाउ जोन्स की हालत देखते हैं तो डाउ जोन्स बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्च 13 ये एक रिपोर्ट पब्लिश होती है राइटर्स में, और राइटर अपने आप को ये बताता है, राइटर ये इस नोट के बारे में लिखता है कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के बारे में, कि जो इसके अंदर आज गिरावट आई है वो गिरावट उसकी वजह से ये आई थी कि यहाँ पे फर्स्ट रिपब्लिक जो बैंक था उसको नई फंडिंग मिलने में दिक्कत आई, और नई फंडिंग मिलने में दिक्कत इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे उनके पास जो है विड्रॉल के रिक्वेस्ट या उसी तरह के आय ज्यादा आने लगे। तो फिर यहाँ पे सेम लोगों के अंदर एक फियर आया कि कंटाजेंट है, तो उसके बाद ये स्टॉक जो है 67% जाकर के यहाँ लोअर सर्किट मारा था। 67% लगभग 70% के आसपास गिर गया था एक ही दिन के अंदर। एक के बाद एक दो बैंक क्राइसिस होने शुरू हो गए। तो यहाँ पे अगर बैंक लेकिन अपने बारे में ये बोलता है कि उनके पास एनफ फंडिंग है, और जिनके बाद जो दूसरी फंडिंग के लिए सोर्स ऑफ एडिशनल जो फंडिंग दी गई है वो $70 बिलियन के आसपास जो है जेपी मॉर्गन्स के थ्रू उनको फंडिंग सिक्योर की गई है, ऐसा फेड रिजर्व के बैंक ने वहां पे बोला है कि उनको एक्सेस दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे जो बैंक ये बोलता है कि लोगों के अंदर जो अभी पैनिक है, वो डर है कि जो डिपॉजिटर्स को लेकर के, वो अभी जब ये चीज खत्म होगी तो हम लोग फिर एक तरीके से ये चीजें क्विकली रिजॉल्व हो सकती हैं। बट लेकिन के अंदर जो क्राइसिस आया है एसवीबी का, वो लोगों के अंदर पैनिक और डर बना गया है। तो डिस्पाइट दिस कैश इन्फ्यूजन रेमंड जेम्स डबल, लेकिन अगर रेमंड जेम्स एक वहां की एक संस्था है जिसने उसकी परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड कर दिया है, तो डाउनग्रेड करने के बाद उसकी बात जो है ये इसलिए स्टॉक के अंदर और ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिली। यूएस अथॉरिटी जो है इमरजेंसी मेजर एक लॉन्च किया है, जिसको संडे को उसके बाद एक स्पेशली मीटिंग बुलाई है कि जो बैंक फेलियर हुए एसवीबी है और दूसरा एफआरसी बैंक है, इसको ट्रिगर करने के लिए, यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। स्टेट रेगुलेटर जो है तो यहाँ पे ये बात होने वाली है। फिर यहाँ पे एक चीज और ये बोला जा रहा है कि द यील्ड ऑफ 2-year ट्रेजरी नोटेड प्लंग बाय द मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में के कंपैरिजन में यहाँ पे सिचुएशन अभी बेटर मानी जा रही है, कि वो वैसा सिचुएशन नहीं था कि 2008 के जो ऐसे क्राइसिस थे वहां पे उनके फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ जो है इन्वेस्टर पार्क बैक बेट्स और इंटरेस्ट रेट हाइक इन द वेक ऑफ द पोटेंशियल क्राइसिस द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो वहां से उस कंडीशन से बेटर कंडीशन है अभी। लेकिन यहाँ पे अभी एक और सिचुएशन देखने को मिल रही है कि ना कि ओनली एफआरसी बैंक, बल्कि एक ये बैंक है वेस्टर्न एलियंस बैंक WAN डाउन, जो 82% डाउन है, जो कि यहाँ के यूएस का लोकल बैंक है। फिर पैकवेस्ट बैंक जो है पैकवेस्ट बैंक जो कि 52% डाउन है बिफोर ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ही उसमें ये रोक लगा दी गई। तो KBW रीजनल सेक्टर बैंक है जो कि 11% डाउन है। अंडर परफॉर्मिंग जो है इसको S&P 500 ने अंडर परफॉर्मिंग दी गई है और ये 8% डाउन कर दिया गया। एमंग वॉल स्ट्रीट लेंडर बैंक ऑफ अमेरिका 6.5% डाउन है, और सिटी ग्रुप 5% डाउन है, वेल्स फार्गो लगभग 7% डाउन है। तो कुल मिलाकर के बैंकिंग सेक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब है। काफी ज्यादा खराब भी नहीं बोले जाएंगे कि बहुत ही डर वाला माहौल है, खतरनाक माहौल है। तो उससे बचने के लिए बेसिकली ये है कि हो सकता है कि आप इंडेक्स फंड में इंडिया के में पैसे डालें, और हो सकता है कि आप ना भी डालो, आप थोड़े दिन दूर रहो यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो इंडिया के ग्लोबल मार्केट आज फिलहाल तो रेड के कलर से बंद हुए हैं। इंडिया विक्स देखिए बहुत ही ज्यादा शॉर्ट अप हो गया, यानी कि मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखा रहा है।
निफ्टी मिड कैप और चाहे ले लीजिए निफ्टी स्मॉल कैप ले लीजिए, निफ्टी 100 ले लीजिए, सब के सब जो है रेड निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े हैं और खतरनाक रेड निशान में है, मतलब खून ही खून दिख रहा है। अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। जो ग्लोबल मार्केट अभी यहाँ पे डाउ जोन्स लगभग जिसने एक बढ़त बनाई थी वो फिर जीरो हो गई, बढ़त उसकी खत्म हो गई। S&P 500 है यहाँ पे और लगभग पूरे वर्ल्ड के मार्केट आपको लाल में ही दिखेंगे। यहाँ पे चाहे कोई भी मार्केट उठा लीजिए, यूरो का मार्केट देख लें, C1 40 दिखा लीजिए, आप जो है जो भी मार्केट देख लीजिए यहाँ पे सब आप लाल में दिख रहे हैं। तो यानी मार्केट में बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में है, मार्केट में काफी ज्यादा डर है। तो मार्केट में क्योंकि एक के बाद एक बैंक फेल हो रहे हैं और छोटे छोटे बैंक फेल हो रहे हैं, अब लोग जो है बड़े बैंक की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि अपना पैसा विड्रॉल कर रहे हैं छोटे बैंकों से निकाल के, जो कि वहाँ पे SVB निकाला, FRC निकाला, वेस्टर्न बैंक निकाला, और भी मैंने आपको जो यहाँ पे बैंक दिखाए यहाँ पे, और उन बैंकों के अंदर जो है ये नाम थोड़ा सा मुझे भूल रहा हूँ, ये वेस्टर्न एलियंस बैंक है 82% डाउन है, पैक वेस्ट बैंक है 52% डाउन है, KRC 11% डाउन है, SPX BX 8% डाउन है। तो ये बैंकों में भी लोग पैसे निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे चिंता तो लोगों के अंदर बनी हुई है क्योंकि डर तो है ही है, और ये डर कहीं बड़े बैंकों की तरफ ना शिफ्ट हो जाए, इसके लिए यहाँ पे फेड रिजर्व को काफी ज्यादा अलर्ट और चौकन्ना होना चाहिए। एक और छोटी सी बात है उसके लिए, अगर आप ऐसे माहौल से बचना चाहते हैं तो बेसिकली आपके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज है कि आप जो है ट्रेडिंग थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें, और जो है यहाँ पे आप 0% इंटरेस्ट से जो है यहाँ पे एम स्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एम स्टॉक एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाता, जो कि एक तरीके से यहाँ पे जिस हिसाब से आप मार्केट में लॉस कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो लॉस को कवर भी यहाँ पे कर सकते हैं अपना ब्रोकरेज सेव करके। तो यहाँ पे आप एम स्टॉक में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा प्लान लेने के बाद आपका ब्रोकरेज पूरे के लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाता है, पूरा का पूरा लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाके चेकआउट करें क्योंकि टाइम एक लिमिटेड टाइम के लिए ही है। मेरा अगर आप कूपन इस्तेमाल करेंगे और मेरे लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको बहुत ही आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिल जाएगी। तो लाइफ टाइम के लिए एक्सेस लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एम स्टॉक्स में जरूर डीमैट अकाउंट ओपन करें। धन्यवाद।